नमस्कार दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे लास्ट टाइम से बहुत सारे दिनों से Instagram पे, Facebook पे और YouTube पे बहुत सारे आप जैसे दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप जो कबड्डी ऑफिशियल हो या रेफरी जो काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होता है, क्या एज होती है। तो इसके बारे में आपको मैं आज छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। तो मेरे ये वीडियो को आप ज़रूर देखना, पूरा एंड तक देखना और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप तो मुझे पहचानते हैं, मैं इंटरनेशनल कबड्डी रेफरी रही हूँ और मैं आज प्रो कबड्डी रेफरी भी हूँ। मैंने 9 सीज़न प्रो कबड्डी के किए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आज छोटा सा आपसे शेयर करूँगी कि देखिए, प्रो कबड्डी के लिए रेफरी बनना या फिर इंटरनेशनल कबड्डी रेफरी बनना, उससे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, वो डिस्ट्रिक्ट में आपको पहले डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी होता है। कबड्डी रेफरी के लिए एक स्टेप होता है, जो स्टेप है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कबड्डी रेफरी बनने के लिए स्टार्ट होता है। मैं खुद एक कबड्डी प्लेयर रही हूँ, बहुत साल मैं खेल रही थी कबड्डी में। मुझे बहुत रुचि थी, मुझे कबड्डी ये गेम पसंद था। आपको भी कबड्डी ये गेम खुद को पसंद होना चाहिए, वो गेम के लिए आपको रुचि होनी चाहिए और उस गेम में आपको खेलने के द्वारा खेलते खेलते अगर आपको कुछ करना है आगे जाके, तो बहुत से प्लेटफॉर्म है इसमें। एज अ कोच आप जा सकते हो, एज अ रेफरी आप अंपायरिंग करने के लिए आप उसको चूज़ कर सकते हो, या फिर अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इसमें आए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने रेफरी के लिए चुना, मैंने खुद टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए मैं गई। तो इसके लिए मैंने शुरुआत की पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट से। मैंने डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम पास किया, जो रेफरी का एग्ज़ाम्स होता है। वो पास करने के बाद मैंने 2 साल मेरे डिस्ट्रिक्ट में काम किया, 2 से 3 साल तक ये कबड्डी ऑफिशियल का काम किया। उसमें आपको हर तरह का काम आना ज़रूरी है, ना ही सिर्फ ग्राउंड पे विसल बजाना, अंपायरिंग करना, बल्कि आपको टेबल के जो भी काम होते हैं, जैसे असिस्टेंट स्कोरर है, 30 सेकेंड बजर है, डू और डाई रेड है। तो ये अलग अलग काम है जो ये भी आपको उसमें सीखने पड़ेंगे और उसको आपको बाकायदा अच्छे से करने आना चाहिए। वो 3 साल तक मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने के बाद मैंने 3 स्टेट में एग्ज़ाम दिया। स्टेट कबड्डी एसोसिएशन से मैंने वो पास किया। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मैं मुंबई उपनगर कबड्डी एसोसिएशन जो मेरा मुंबई सबब है, उसका मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम पास करने के बाद मैंने 3 साल काम करके फिर मैंने 2004 में स्टेट एग्ज़ाम पास किया। सेम एज इट इज़ आप स्टेट में भी 2 से 3 साल काम करो, आप वहाँ पे अच्छे से मैच खिलाना आपको आना चाहिए। आपको डिसीजन देने आने चाहिए, आपके डिसीजन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर ये सब आप अच्छे से करना बाकायदा आपको आने लग गया, तो आप फिर ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप ऑल इंडिया की एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि AKFI क्वालिफाइड ऑफिशियल बोला जाता है। वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। उसके लिए वो हर साल नहीं होती, वो 2 साल में एक बार होती है। तो उसके लिए आपको क्वालिफाई होना, स्टेट एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम पास करने के बाद जैसे ही आप स्टेट के टूर्नामेंट खिलाते हो, स्टेट के मैचेस खिलाते हो, एज इट इज़ आपको ऑल इंडिया पास करने के बाद नेशनल्स में चांस मिलता है। नेशनल के टूर्नामेंट खिला सकते हो, नेशनल्स खिला सकते हो, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खिला सकते हो। बहुत सारे टूर्नामेंट है जो आप खिला सकते हो।
तो इसके लिए आपको ये सब जो है एग्ज़ाम्स वो पास करने ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक ऑफिशियल्स के लिए आपका एज होना है। जैसे प्लेयर्स के लिए एक एज होता है, प्लेयर्स के लिए कोई एज नहीं होता। प्लेयर्स आपको जब तक रुचि है उस गेम में आप खेल सकते हो। वैसे ही ऑफिशियल्स आप जब भी आपको लगे कि मुझे ऑफिशियल्स में अभी ऑफिशिएटिंग करना चाहता हूँ, तो आप 25 या 30 के बाद इसको शुरुआत कर सकते हो। टेक्निकल ऑफिशियल्स को ये एज ज़रूरी 30 की एज होना ज़रूरी है। आपका क्वालिफ़िकेशन पहले तो 12th था, बट अभी आपको कंपलसरी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन तक होनी ज़रूरी है। तीसरी बात है कि आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको उस गेम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, उस गेम के लिए आपको रुचि होनी चाहिए। चौथा है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हो, मीन्स जैसे कंप्यूटर नॉलेज मीन्स वर्ड और एक्सेल का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब आपको आना ज़रूरी है। थैंक यू।